वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हंडा ही था है? वो कह रहा था वो तो हार का जनरेटर है। तो भाई वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की हार हुई। सवाल उठने लगा इस हार की वजह क्या है। अलग अलग तरीके से इस हार को देखा जा रहा है। कोई खेल प्रेमी ये कह रहा है कि भारतीय टीम ने बहुत अच्छा नहीं खेला, जिस तरह से पूरा मुकाबला खेलते चली आ रही थी टीम, उस तरह से फाइनल मुकाबला नहीं खेला। बैटिंग ऑर्डर को लेकर सवाल उठाने लगे लोग। पिच को पढ़ नहीं पाई भारतीय टीम और पिच के हिसाब से ना बैटिंग हो पाई और ना बॉलिंग हो पाई। ये सवाल उठ रहे थे, जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है किसी भी मैच का, जिसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन एक और पहलू है इस पूरे मैच को लेकर, एक शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो शब्द है पनौती। आखिर ये पनौती क्या है और कौन है पनौती, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस पनौती की वजह से भारत फाइनल मुकाबला हार गई। लोग कह रहे हैं कि फाइनल मुकाबला हम जीत सकते थे, लेकिन कुछ लोगों की मौजूदगी ने इस मैच को हरवा दिया। और जब यह बहस शुरू हुई तो फिर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई, सियासी घमासान भी शुरू हो गया। और इस तमाम बहस के और तमाम घमासान के सेंटर में आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बहस का मुद्दा वो बन गए, उनकी मौजूदगी, स्टेडियम में उनका पहुंचना, ये फाइनल मुकाबले में भारत की हार, इसे जोड़कर देखा जाने लगा। और इस पर लोग ट्रेंड करने लगे सोशल मीडिया पर। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। भारत की हार और जीत को लेकर भारत में बहस होती रहती है। क्रिकेट को लेकर एक एक मैच पर लोगों की बहस और उनकी राय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। भारत को फाइनल मुकाबला जीतता हुआ हर कोई भारतीय देखना चाहता था, लिहाजा हार होने के बाद इस पूरे मैच का आकलन बहुत बारीकी से किया जा रहा है। हर एक शख्स अपने नजरिए से बात को रख रहा है और अपनी बात को जस्टिफाई भी कर रहा है। अपनी बात के तथ्य और तर्क के साथ वो पुराने आंकड़े भी सामने रख रहा है। वो बता रहा है कि भारत अगर ये मैच हारा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, और उस वजह के पीछे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी सामने रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनल मुकाबले में पहुंचेंगे, ये खबर मैच से एक दिन पहले ही आ गई थी। और जब ये खबर आई थी तभी लोग कहने लगे थे कि प्रधानमंत्री को किसी विदेश दौरे पर चले जाना चाहिए, मैच देखने नहीं आना चाहिए। क्योंकि लोग प्रधानमंत्री की मौजूदगी और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 इन्हें भी जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना था कि चंद्रयान 2 के वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे तो वो लॉन्चिंग फेल हो गई थी, और चंद्रयान 3 के वक्त प्रधानमंत्री मोदी विदेश में थे तब वो लॉन्चिंग सफल हुई थी। इसलिए प्रधानमंत्री को क्रिकेट फाइनल मुकाबले में नहीं जाना चाहिए, वो कहीं और विदेश दौरे पर चले जाएं ताकि भारत मुकाबला जीत जाए। ये एक राय सोशल मीडिया पर निकलकर बार बार सामने आ रही थी। लेकिन जब फाइनल मुकाबले में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें स्टेडियम में नजर आईं, तभी लोगों ने सोशल मीडिया पे पनौती शब्द को ट्रोल करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री के जो सियासी विरोधी हैं उन्होंने भी इस मौके को हाथों हाथ लिया और प्रधानमंत्री की तस्वीर, खासतौर पर उनकी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जो तस्वीर थी वो साझा करना शुरू कर दी। सोशल माइक्रो वेबसाइट, उस पर लगातार पनौती ट्रेंड होने लगा। यहां तक कि सियासी बयानबाजी में संजय राउत ने फाइनल मुकाबले को लेकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसे कराए जाने पर सवाल उठा दिया। अहमदाबाद में टीम इंडिया की वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद लाखों क्रिकेट प्रेमियों के दिल टूटे, आंसू बहने लगे। मैच खत्म होने के बाद भारतीय फैंस काफी निराश थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर जब सामने आई तो लोगों ने दोनों तस्वीरों को एक साथ जोड़कर यह बताने की कोशिश की कि एक तरफ भारतीय फैंस रो रहे थे, टीम इंडिया के खिलाड़ी हताश थे, निराश थे और खुद उनकी आंखों में आंसू थे, और प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे थे। लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री क्या टीम इंडिया की हार पर मुस्कुरा रहे थे, आखिर वजह क्या थी, वो हंस क्यों रहे थे, जबकि वो वक्त ऐसा था कि टीम इंडिया का हर खिलाड़ी भावुक था, टीम इंडिया का हर दर्शक, हर फैन भावुक था। वो इस जद्दोजहद में था कि टीम इंडिया कैसे इस मुकाबले को जीते। आखिरी जो लम्हे थे टीम के उस मैदान पर वो बहुत तनावपूर्ण थे और प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे थे। ये सवाल भी लोग पूछ रहे थे कि आखिर इतने तनावपूर्ण माहौल में जब टीम इंडिया की हार बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब भारतीय फैंस के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा कैसे सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार कई न्यूज चैनल्स की क्लिप भी सामने आ रही थी। आज तक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए, बातचीत करते हुए क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर अपनी निराशा, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन दे रहे थे। इसी दौरान एक शख्स
वहां पर मौजूद था जिस शख्स से आज तक के रिपोर्टर ने सवाल किया कि आखिर इस हार की वजह क्या है, तो उस शख्स ने साफ तौर पे कहा कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूं चुनाव में वोट देकर, और स्टेडियम में मैं पहुंचा था भारतीय टीम की जीत देखने के लिए। जब हारने लगी तो उस शख्स ने कहा कि मुझे लगा कि मैं पनौती हूं, लेकिन मैंने तभी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को देख लिया। यानी वो शख्स भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा कर रहा था। तभी आज तक का जो रिपोर्टर है माइक हटा लेता है और जो वॉल्यूम है उस शख्स का उसे भी कम कर दिया जाता है। यह भी एक रिएक्शन सामने आया। संजय राउत का सवाल एक अलग नजरिए से उठाया जाता है। वो कहते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम और ईडन गार्डन ये दो ऐसे स्टेडियम हैं जो भारतीय टीम के लिए लकी साबित हुए हैं, वहां पर फाइनल मुकाबला क्यों नहीं कराया गया? सिर्फ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही वर्ल्ड कप के तमाम महत्वपूर्ण मैच क्यों करवाए गए? ये सवाल उठने लगे। राजस्थान के आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल भी इस पूरे विवाद में आए। उन्होंने जैसे ही इस बात को पूछा कि क्या भारतीय टीम की हार के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, लोगों ने कहा जी हां मौजूद थे, तब उन्होंने एक तंज कसा और कहा कि नरेंद्र मोदी हार के जनरेटर हैं। आज तक टीवी चैनल पर जिस तरह से रिपोर्टर के सामने एक फैन ने पनौती शब्द का जिक्र किया, फिर राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र आ गया, हार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ा जाने लगा। संजय राउत का बयान अगर हम देखें, प्रधानमंत्री की हंसती मुस्कुराती तस्वीरों को देखें, आखिर इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री और फिर इस पनौती शब्द को ट्रेंड कराना, ये सोशल मीडिया पर लगातार जारी रहा। सांसें थम रही थी। वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था। आखिर इन तमाम सवालों के बीच फाइनल मुकाबला हारने की असल वजह पर कब चर्चा होगी, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस की तरफ से तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक हैं, उन्होंने यहां तक लिख दिया कि किसने कहा था मुंह उठा के स्टेडियम में पहुंच जाओ, नाम तो पहले से ही था पनौती। एक शब्द के सहारे पूरे के पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले को लेकर हार की वजह बता देना ये शायद बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि क्रिकेट फाइनल मुकाबला एक दबाव भरा मैच, इस दबाव भरे मैच में भारतीय टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन हार की वजह क्या है इस पर भी गौर करने की बेहद ज्यादा जरूरत है।